हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स 25 एंड 26 सेशन। सब्जेक्ट मैंने लिया है मैथ्स और ये क्लास है 10th। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ये प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है, आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमको सबसे पहले एज्यूम करना है रूट 5 को एज रेशनल। हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। हम मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, रूट 5 ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। फिर आगे जाके लास्ट में हम देखेंगे कि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं इसे। तो वही हम कर रहे हैं, हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट 5 किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट 5 के पास भेजेंगे, ये बनेगा रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू a। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम जो ये इक्वेशन बनी है, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 इन का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 5, और b का स्क्वायर करेंगे वो बनेगा b स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि जो 5 है ये फैक्टर है किसका, a स्क्वायर का। इसका मतलब यही होता है, राइट? क्योंकि 5 और जब b स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मुझे a स्क्वायर मिलेगा। तो विच मीन्स a स्क्वायर के फैक्टर 5 और b स्क्वायर दोनों a स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। तो दिस मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर या फिर 5 डिवाइड्स a। ये एक हमारी थ्योरम होती है कि अगर कोई स्क्वायर किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4, ये 2 का स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड करता है 8 को, 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, आंसर 2 आएगा। तो अगर 4 डिवाइड करता है 8 को, तो जो इसका स्क्वायर रूट है 2, ये भी तो डिवाइड करेगा 8 को। तो वही मतलब है, इफ़ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम सीधे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक स्टेप आप लिखेंगे यहाँ पे, इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग करेंगे। तो इक्वेशन 2 है, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25 c स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में जो ये a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यही यहीं पे नोट करते हैं, a स्क्वायर के बदले आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 5 यहाँ से 25 को काटेगा तो बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सेम टू सेम पीछे जैसा बन गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, और अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया, a का भी और b का भी। ठीक है, 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया, b का भी और a का भी। बट ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि a और b क्या थे, को प्राइम थे। को प्राइम कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि रूट 5 रेशनल नंबर है, ये इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज़ रेशनल। इसीलिए रूट 5 क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
आपको इसमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल ये लिखा है 2x² - 7x + 3। फिर ज़ीरोस निकालने के बाद आपने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, इसके ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है, ax² + bx + c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इक्वेशन है 2x² - 7x + 3। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, ए क्या है, ए है 2, बी है -7 और सी है 3। ठीक है, आपको ए बी सी मिल गए। चलिए अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² -4ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ निकलेंगी -b है -7 और माइनस का फॉर्मूले का माइनस ये हो जाएगा 7। ठीक है, फिर प्लस माइनस √b² -4ac। -7 का स्क्वायर आएगा 49 और 4ac, 4 × 2 = 8, 8 × 3 24। ठीक है, अपॉन में 2a, 2a यानी कि 2 × 2 4। तो ये आ गया यहाँ पे 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 7 प्लस माइनस, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ रहा है √25 और √25 होता है 5। ठीक, तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे 7 ± 5 अपॉन में 4। यहाँ से हमारे x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार प्लस करके 7 + 5 होता है 12, 12/4 डिवाइड करेंगे 3, और एक आ जाएगा माइनस करके 7 को 5 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 2/4 होता है 1/2। तो ये मेरा बीटा है और ये मेरा अल्फ़ा है। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस साइड पे मैं करूँगी अल्फ़ा + बीटा और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर, अल्फ़ा + बीटा होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम अल्फ़ा × बीटा और ये होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, और इस साइड में b और a की वैल्यू और c और a की वैल्यू। ठीक है, चलिए अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा था हमारे पास 3 और बीटा आया था 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1/2, ये आ जाएगा 3 × 6 7/2। कितना आ गया 7/2। और यहाँ पे देखिए साइड में क्या बनेगा, b कितना है, b है -7 और a कितना है 2, तो b/2 आ जाएगा, -b/a आ जाएगा, -b/a आ जाएगा 7/2 कोफिशिएंट के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 7/2 और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 7/2। तो हो गया वेरीफाई, सेम आ रहा है, तो ये वाला तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और सी अभी हम पीछे जाके देखेंगे सी कितना है। सी देखिए, सी है 3, सी है 3, ये देखिए सी है 3 और ए है 2, तो c/a 3/2 आ जाएगा। तो सी की जगह पे लिखेंगे 3/2 और देखिए 3 × 1/2 भी क्या होता है 3/2 ही होता है। और ये देखिए ये भी हो गया हमारा सेटिस्फाई। तो ये वाली कंडीशन भी वेरीफाई होगी, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। ऐसे करना है आपने ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने जीरोस निकाले, अल्फ़ा और बीटा निकाले, फिर रिलेशनशिप रख दिया। ये है फॉर्मूले दो, अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है एक साइड पे और एक साइड पे कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है और वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है 2x + 3y = 11, 4x - y = 5, और कौन से मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, आने आपको दोनों चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी एलिमिनेशन मेथड से।
सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, मेरी सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट यानी कि हटाना होता है। और वो हम कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके। तो इस इक्वेशन में या तो मैं x को सेम कर सकती हूँ, देखिए यहाँ पे 4 है तो इसको इस वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं 2 को 2 से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये मेरा 4x बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं इस पूरी होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 3y मिल जाएगा, जिससे एक प्लस 3y हो जाएगा और एक माइनस 3y हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो y मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही करने वाली हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो ये बनेगी कुछ इस तरीके से। देखिए इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी कुछ इस तरीके की, 4 3 जा 12x माइनस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15, और इसी को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 मानूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं ऐड कर दूंगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ठीक है, जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे ये बनेगा कुछ इस तरीके से, 12x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगी, 12x प्लस 2x हो गया 14x, माइनस 3y और प्लस y कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और 15 प्लस 11 हो जाएगा 26। तो इसी को नोट डाउन करते हैं, 14x इक्वल टू 26। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन में 14, काटेंगे 2 से, 2 13 अपॉन में 7। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, और वहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी, इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके की, 2x यानी कि 13 2 26 अपॉन में 7 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। राइट, इक्वेशन 2 में पुट करके कुछ ऐसा बना, यहाँ से 3y की वैल्यू जाएगी 11 माइनस 26 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 77 माइनस 26, 51 अपॉन में 7। और फिर अब आ गया 3y इक्वल टू 51 अपॉन में 7, y की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल्स टू 51 अपॉन में 7 इंटू 3, ये आएगा 3 1 जा 3 3 7 जा 21, और यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 17 अपॉन में 7। तो ये रहा हमारा x की वैल्यू 13 अपॉन में 7, और ये रही हमारी y की वैल्यू 17 अपॉन में 7। एलिमिनेशन मेथड से हमारी वैल्यूज आ गई x और y की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का जो केस होता है वो ये होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस। ठीक है, तो इसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 भी लेंगे ना, तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि a1 है 3, a2 है 6, b1 है k, b2 है 2, c1 है 5, c2 है 10। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज़ को, a1 3, a2 6, b1 k, b2 2। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा k की वैल्यू, सिर्फ 2 को वहाँ भेजना है। तो जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 6 यानी कि 1। तो k की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है 1। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 1, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट है 4, 4 इंटरनली इनटू द रेशियो 2। हमारी एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4 और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। हमें इसके कोऑर्डिनेट, लेट दैट पॉइंट बी पी, ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेट दोज कोऑर्डिनेट्स बी एक्स एंड वाई, और रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू है, ये हमारा एम हो गया और ये हमारा एन हो गया, ठीक है। एम रेशियो एन दिया हुआ है 1:2, ये हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, और मुझे x और y चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला होता है, इंटरनली जब बाइसेक्ट करते हैं, इंटरनली जब इंटरसेक्ट करता है तो वो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। इससे निकलता है x और y निकलता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इंटरनल बाइसेक्टिंग का फॉर्मूला ये होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, ये नेक्स्ट पेज में करते हैं। आइए, x इक्वल्स टू आ जाएगा, m है 1 और x2 है 4, तो 1 × 4 प्लस nx1, n कितना है 2, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1 अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 यानी कि 6, 6 अपॉन में 3 होता है 2, x आ गया 2। अब y की वैल्यू, y है my2 प्लस ny1, m कितना है 1, 1 × 4, 1 × 4 4 और ny1 2 × -2 4 प्लस 2 × -2 अपॉन में 3, ये बनेगा 4 - 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2 4, 6 एंड 6, 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मॉड स्टार्ट हो जाता है x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 मॉड क्लोज, ठीक है। देखिए 1/2 मॉड स्टार्ट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मॉड क्लोज, ठीक है। मॉडुलस, इसमें क्या आता है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चाहे कुछ भी हो, मॉड के बाहर निकल के वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। x1 है 1, x2 है 4, x3 है 6, y1 है 2, y2 है 6, y3 है 3, ठीक है। बस वैल्यूज़ को पुट करना है, सीधे रखते हैं। 1/2 मॉड स्टार्ट 1 ब्रैकेट में 6 - 3, 6 - 3 आएगा 3 प्लस x2 है 4 ब्रैकेट में y3 - y1, y3 है 3, 3 - 2 1, ठीक है। x3 है 6, 6 ब्रैकेट में y1 - y2, y1 है 2, 2 - 6 और ये मोड क्लोज, ठीक है। फिर हाफ 1 3 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 2 - 6 है, -4 × 6 -24, -24, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा हाफ, मॉड के बाहर निकलेगा 17, ठीक है, और आंसर आ जाएगा
17/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम है सर्कल की, ये हमें प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमको ये थ्योरम प्रूव करनी है, इसके लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये सर्कल है, ये इस पे टेंजेंट हैं 2 और ये रेडियस हैं जो उस पर मीट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बी और एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी। हमें प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी। गिवन है सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टेंजेंट, ये हमें गिवन है। हमें टू प्रूव करना है पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये जो पी ए ओ ट्रायंगल है और जो पी बी ओ ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूँ तो बाय सिम्प्लिसिटी हम बोल पाएंगे पी ए इक्वल टू पी बी। और देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना काफ़ी आसान रहेगा इसमें, क्योंकि हमें पता है ये जो रेडियस होता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, सही है। और ए ओ और ओ बी क्या है, ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी इसमें। यहाँ पे दिखाएंगे ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एंड पी ए ओ एंगल इक्वल टू पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम होती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहाँ पे पॉइंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड व्हाट, एंड OP इज कॉमन, OP इज कॉमन, इसीलिए सो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO, therefore AP is equals to BP by CPCT by CPCT, hence proved। AP equals to BP हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। साइन ए हमें दिया है 3/5, यानी कि P/H की वैल्यू है, P की वैल्यू है 3, P की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 5। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे बना के समझाती हूँ मैं आपको। ये अगर मेरा एक ट्राइंगल है जिसमें ये A है, P है 3 और H है 5, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, आप लगा सकते, यूज़ करके देख सकते हैं यूजिंग PGT। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, P क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, P² + B² गिव्स H²। ठीक है, P की वैल्यू है 3, B की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो B को B मान लेते हैं, H की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 + B², 5 5 जा 25। यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगी, B² की वैल्यू आ जाएगी 16 और B आ जाएगा 4, जो कि मैंने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे ट्रिपलेट्स याद था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए कॉस ए और टेन ए। अब कॉस ए और टेन ए निकालना आसान हो गया। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 4, हाइपोटेन्यूज आया अभी 5, और टेन ए की वैल्यू आ जाएगी, टेन ए होता है पी अपॉन में बी। पी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4। तो ये रहे हमारे कॉस ए और ये रहा हमारा टेन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये, अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 2। देखिए, जब हम डाई को थ्रो करते हैं एक बार, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपनी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में। देखिए, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल उसके जो सैम्पल स्पेस होते हैं, सैम्पल स्पेस आता है जब हम डाई को एक बार थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा सैम्पल स्पेस रहता है। तो जब हमसे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इवेंट मान लेंगे इसे हम ई। ठीक है, इवेंट पी। तो पी और प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 3 प्राइम नंबर हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, टोटल हैं 3 क्योंकि 3 प्राइम नंबर हैं टोटल, और टोटल आउटकम्स हैं 6। ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, पहला तो आ गया मेरा 1/2। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ नंबर डिविजिबल बाय 2। अ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू, तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं 2 से। 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो 3 नंबर डिविजिबल होंगे 2 से। तो फेवरेबल आउटकम हो गए इसके भी 3 और टोटल सैम्पल स्पेस है 6। तो ये भी आएगा हमारा 3/6 विच मीन्स 1/2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1/2। यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, हमको मोड निकालना है और क्लास इंटरवल दे रखे हैं और ये फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है। ठीक है, ये है। चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले बनानी होती है टेबल। क्लास इंटरवल एक साइड में नोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी हमने एक साइड पे नोट कर ली। हमें सबसे पहले ढूंढनी होती है मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 12। तो ये वाली जो क्लास है ये मेरी मॉडल क्लास है। ठीक है, ये मॉडल क्लास इंटरवल है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी होंगी। ये होगा हमारा F0। ठीक है, ये F0 हो गया। ये हमारा जो मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 से डिनोट करेंगे, और जो मॉडल क्लास से जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F2 से डिनोट करेंगे। ये हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई और ये हो गई अपर लिमिट। ठीक, ये हो गया L और ये हो गया U। ठीक है, देखिए क्लास विड्थ है हमारी 10 to 20, यानी कि क्लास विड्थ कितनी है 10 यूनिट्स का गैप है। तो क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ को दिखाते हैं H से। क्लास विड्थ को दिखाते हैं H से और वो है हमारे पास 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, H इक्वल्स टू 10, F1 F0 F2। अब देखिए, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मोड कैसे निकलता है, मोड बराबर L। L यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, प्लस F0। F0 क्या था, जो मोड क्लास थी उसका फ्रीक्वेंसी, माइनस F1 मोड क्लास से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, अपॉन में 2F0 माइनस F1 माइनस F2। F2 क्या थी, मोड क्लास के जस्ट नीचे वाली। ठीक है, इंटू H। H क्या है, क्लास विड्थ। सही है, ये सारे हम ऑलरेडी असाइन करके आ चुके हैं। ये है F1, ये है F0, ये है F2, ये है लोअर लिमिट 30 और ये है क्लास विड्थ 10।
ठीक है, तो सीधे सीधे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो MODE मोड इज इक्वल्स टू, एल की वैल्यू थी 30 प्लस F0 है, F0 F1 F2 सब देख लेते हैं। F0 है 12, F0 है 12 माइनस F1 अपॉन में 2 इंटू 12 24, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, -9 माइनस की वैल्यू है 4 इंटू करना है हमने क्लास हाइट से, h की वैल्यू है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 360 अपॉन में 11। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे फाइनली, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये रहा हमारा अप्रॉक्स आंसर 32.72। मोड की वैल्यू आ जाएगी 32.72। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अच्छे से समझ में आ गए हों और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलेंगे अगली वीडियो।